योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। सभी को ओम। आज बहुत दिनों बाद फिर से मैं रेगुलर प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहा हूं। बीच में व्यस्तता के कारण, बहुत बिजी होने के कारण थोड़ा मैं आप लोगों से नहीं जुड़ पाया। मेरा प्रयास है कि आज के बाद कम से कम एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए रोज लेके आऊं। अभी तक मेरे जो मित्र, जो भाई बहन मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं, कृपा करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा प्रोग्राम अच्छा लगे, लाभप्रद लगे, ऐसा लगे कि नहीं हाँ इससे किसी को मदद हो सकती है, तो जरूर शेयर करें और साथ ही साथ लाइक करें। ठीक है। पहले थोड़ी सी चर्चा। बहुत सारे बहनों का ना मैसेज आ रहा है कि गुरुजी मुझे नी पेन है, मुझे बैक पेन है, शोल्डर पेन भी है और मेरा वजन भी बढ़ा हुआ है। तो देखिए, नी पेन के लिए तो सबसे पहले हमें अपने वजन पे ध्यान देना पड़ता है। हमारा वजन अगर आवश्यकता से ज्यादा बढ़ा हुआ है, मतलब मैं यूं कहूं कि आपका वजन उतना ही होना चाहिए जितनी आपकी ऊंचाई है इंच में। जैसे मान लीजिए कि मेरी ऊंचाई है 65 इंच, तो मेरा वजन भी होना चाहिए 65 किलो। अगर आप सेंटीमीटर में नापते हैं तो जितना सेंटीमीटर आपका हाइट है, जितनी सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई है, उसमें से 100 घटा दीजिए और जो बचेगा वो आपकी ऊंचाई होनी चाहिए, वो आपकी हाइट होनी चाहिए। पर 5 किलो 10 किलो तक भी मैं कहता हूं कि कोई उतनी मतलब चिंता की बात नहीं होती है। लेकिन किसी किसी का तो 20-25 किलो ज्यादा होता है और किसी का तो जस्ट डबल होता है ना। जैसे कि मेरी एक बहन बता रही थी कि मेरी एक फ्रेंड है, उसका 140 किलो वजन है। सोचिए, एक महिला ज्यादा से ज्यादा 6 फुट की हो सकती है। अगर 6 फीट का अगर देखा जाए तो 72 इंच होता है और उसका वजन 70 से 80 किलो के बीच में होना चाहिए। 85 मान लीजिए, 90 पकड़ लीजिए, पर 140 का मतलब क्या है? जस्ट डबल, है ना। तो ऐसे में आप लोगों को अपने वजन को कम करने के लिए सबसे पहले उपाय करना चाहिए। दूसरी बात है कि जिनका भी घुटनों में दर्द है, खासतौर से मैं घुटनों की, वैसे भी जोड़ों में भी दर्द है, तो ठंडी चीजों से परहेज करें। आप ठंडी चीजें नहीं खाना है। वैसे गर्मियों में थोड़ा बहुत खा सकते हैं, क्योंकि बहुत गर्मी है तो ये पना वगैरह थोड़ा बहुत, या छाछ पी लिया, और सत्तू का प्रयोग कई लोग करते हैं। पर जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, फ्रिज का पानी हो गया, है ना, खीरा आप खा सकते हैं, लेकिन कई लोग फ्रिज का खीरा खाते हैं, तो उन सब चीजों से बचना है आपको। ठीक है। घर में आपको 3 चीजें बड़ी आसानी से मिल जाती है। एक है हल्दी, एक है मेथी और एक है सौंठ। मेथी का प्रयोग ज्यादा करना है, हल्दी उसके बाद, और सौंठ पाउडर, जिंजर पाउडर सबसे कम। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको पाउडर बनाना है तो आप 100 ग्राम मेथी ले लीजिए, उसमें लगभग 50 ग्राम हल्दी मिला दीजिए और 20 ग्राम अदरक को सुखा करके, अदरक को छील के सुखा करके उसका पाउडर बना देंगे तो वो सौंठ का पाउडर हो जाता है। जिंजर पाउडर ये मिला दीजिए, 20 से 25 ग्राम जिंजर, 40 से 50 ग्राम हल्दी और 100-125 ग्राम मेथी। इनका पाउडर बना के रख सकते हैं और इसको सुबह दोपहर शाम सेवन कर सकते हैं। गर्मियों में
ज्यादा सेवन ना करें, क्योंकि ये भी गर्म हो जाएगा। ठंडी में तो 3 बार आप 3-3 ग्राम की मात्रा में आराम से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ कुछ उपाय। इसके अलावा भी पतंजलि में कुछ दवाइयां आती हैं जो बहुत ही कारगर है। मैंने बहुत लोगों को बताया और 95% रिजल्ट है उसका, 95%, उससे ज्यादा ही, उससे कम नहीं है। तो आप जैसे ऑर्थोग्रिट है, पीडानिल गोल्ड है, इन दवाइयों का भी प्रयोग कर सकते हैं। पीडानिल तेल भी आता है, पीडानिल तेल में थोड़ा दिव्य धारा मिला लिया करिए और उससे घुटनों की मालिश करें, जहां पे भी जोड़ों में, जिन जोड़ों में दर्द है उसमें मालिश करें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आज आपको बताऊंगा वजन कम करने के लिए, है ना, वजन कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो वजन कम करने के लिए आप चावल, आलू, मैदा, शक्कर, रिफाइंड तेल और सफेद नमक, इन सब चीजों को लगभग बंद कर दीजिए। नमक की जगह पे सेंधा नमक लीजिए, शक्कर की जगह पे गुड़ लीजिए, मैदा तो बिल्कुल ही नहीं लेना है। हो सके तो गेहूं का आटा भी बंद कर दें और उसकी जगह पे ज्वार, बाजरा या मक्के का आटा प्रयोग करें, या फिर मल्टीग्रेन आटा आप यूज कर सकते हैं, या फिर मिलेट्स लीजिए। आजकल मिलेट्स, मोटा अनाज, कड़धान्य जिसको बोलते हैं, जैसे सावा है, कोदो है, टांगुन है, इस टाइप के, तेलुगु में उसको सज्जलू गिंजलू बोलते हैं, है ना। जवारी, मक्का, मोटा अनाज, है ना। पहले जो गरीबों का खाना कहा जाता था, आज वो अमीरों का खाना हो गया है, उसको आप उसका सेवन कर सकते हैं। तीसरी बात है कि वजन कम करने के लिए सुबह ना, जितना हो सके आप पहले जल पे रहें। जल के बाद, जल में आप नींबू शरबत ले सकते हैं, छाछ पी सकते हैं, जीरा पानी पी सकते हैं, अजवाइन का पानी पी सकते हैं, मेथी का पानी पी सकते हैं। जल पे रहें, गुड़ का पानी पी सकते हैं। जल के बाद किसी फ्रूट का जूस लीजिए, खीरा, गाजर, टमाटर, इसको मिला करके इसका जूस निकाल लीजिए 200-250 ml, उसको पीजिए। तो जितना तर हो सके कोकोनट वाटर पीजिए, नारियल का पानी पीजिए, जहां पे जैसी उपलब्धता हो। इसके बाद हो सके तो फल खाइए थोड़ा बहुत, है ना। जो सस्ते फल मिल जाएं, जो सीजनल फल हो, जो आसानी से आपके यहाँ उपलब्ध हो जाए, ऐसे फलों का प्रयोग करें। और जब अच्छे से भूख लग जाए, अब आपको रहा ना जाए, तब आप भोजन कीजिए। भोजन जितना करें, कम से कम उतना आप सलाद खाइए, गाजर, टमाटर, खीरा, मूली, जो भी आपके मतलब उपलब्धता हो, जो आसानी से मिल जाए, उसको काट लीजिए और पहले सलाद खाइए, बाद में आपका भोजन कीजिए। ठीक है। इसके अलावा जब तक मैं आसन ना बताऊं, तब तक मेरा प्रोग्राम पूरा नहीं होता है। तो पहले जिनका बहुत ज्यादा बढ़ गया है वजन, या जो खड़े होकर व्यायाम नहीं कर सकते हैं, जिनकी उम्र भी ज्यादा है, बहुत बड़ा कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, उनके लिए मैं बड़ा आसान आसन बताने जा रहा हूं। इसी वीडियो के आप अगले भाग में देखेंगे वो आसन, और मैं उस आसनों को ना बड़े आसान तरीके से बताऊंगा, इतना आसान तरीके से बताऊंगा कि हर कोई, मैं तो यूं कहता हूं कि जो बीमार हो ना, बिल्कुल करने लायक नहीं, वो भी कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।